Hello students, myself is Deepa Kunalia and welcome my DK classes. So अभी तक मैं आपका मिक्स न्यूमेरिकल का जो टॉपिक है वो क्लियर करवा चुकी हूँ. नाउ मूव ऑन पास एडजस्टमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे पास एडजस्टमेंट होता क्या है. तो आज मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगी पास एडजस्टमेंट के बारे में एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल कराऊंगी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल. सो देखते हैं पास एडजस्टमेंट में आपका होता क्या है और उसमें क्या लिखा है. ठीक है, सी पास एडजस्टमेंट. अगर हम पास एडजस्टमेंट की बात करें तो हम इसको बोलेंगे एडजस्टमेंट्स इन दी क्लोज अकाउंट. सबसे पहले आपको ये पास एडजस्टमेंट आपका बनाया क्यों गया है, नाम क्यों रखा गया है, आपको पास एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है. देखिए कभी कभार क्या होता है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, जब हम अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट्स होते हैं फर्म में क्लोज कर चुके होते हैं उसके बाद, इट मीन्स आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर जो होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वो कंप्लीट हो चुका होता है. उसके बाद हम ये डिस्कवर करते हैं, ये देखते हैं कि हमसे कोई एरर तो नहीं हो गया, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कुछ ओमिशंस तो नहीं हो गए, अकाउंट्स बनाते समय कुछ छूट तो नहीं गया. तो अगर आपको कुछ एरर मिलेंगे, कुछ ओमिशंस मिलेंगे, कुछ छूट गया है आपसे, तो उस केसेस में इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द ओल्ड अकाउंट्स एंड द साइन बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट एंट्री. ठीक है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उस केसेस में क्या करना पड़ेगा, आपको अल्टर करना पड़ेगा. इट मीन्स देखना पड़ेगा वो भी पुराने अकाउंट्स के साथ. ठीक है, और आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी. ठीक है, तो फॉर सच एरर्स एंड ओमिशन, कुछ एरर्स के लिए और ये कुछ ओमिशन के लिए जो आपके इस मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जो आपके लिए बनाए जाएंगे आपके नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में. इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि जब आप पार्टनरशिप फर्म आप अकाउंट क्लोज करोगे, ठीक है, तो अकाउंट्स क्लोज करने के बाद आप ये देखोगे कुछ हमसे कुछ गलतियां तो नहीं हो गई, कुछ छूट तो नहीं गए. अगर आपसे कुछ एरर्स आपको मिलते हैं, कुछ ओमिशंस आपको मिलते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक पास एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे. अब पास एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के बाद, पास एडजस्टमेंट एंट्री मतलब पास के रिकॉर्ड को देख के एंट्री पास की जाएगी. पास्ट का मतलब क्या हुआ, पास के रिकॉर्ड को देख के, पास के अकाउंट्स को देख के, ओल्ड अकाउंट्स को देख के आपकी एक एंट्री पास की जाएगी और वो एंट्री आपकी बनाई जाएगी एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर. ठीक है, तो कुछ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट आर मेड. कुछ टाइप के आपके एडजस्टमेंट है जो आपके बनाए गए हैं, जिसमें आपकी एरर मिल जाते हैं, जिसमें आपके ओमिशंस मिल जाते हैं. फर्स्ट, व्हेन interest on capitals or drawings may have been omitted. जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका ओमिटेड हो जाता है, इसमें छूट जाता है आपसे लिखना. ठीक है, आप भूल जाते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मेंशन करना एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखना. ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका पास एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट, when profits and losses have been distributed among the partners in a wrong proportion. आपका रेशो कुछ और था और आपने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट है कुछ और रेशो में कर दिया. तो अगर आपसे ये गलती भी हो जाती है, ये एरर भी हो जाती है, ये मिस्टेक हो जाती है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन किसी और रेशो में करना था और हो किसी और रेशो में गया, तो उस कंडीशन में भी आपकी पास एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी पास रिकॉर्ड को देख के. ठीक है, थर्ड, when profit sharing ratio has been altered with effect from some past date. ठीक है, जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके अल्टर किया जाएगा, ठीक है, चेंज किया जाएगा आपका कुछ पास्ट डेट से मतलब देख के. ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या किया जाएगा, पास एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी. फिर एट लास्ट, when salary or commission payable to a person has been omitted. अगर जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग आपने ओमिटेड कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, वैसे ही अगर आपसे सैलरी छूट गई, कमीशन छूट गया, ठीक है, उनको पे करना छूट गया, पर्सन को पे करना छूट गया, तो उस कंडीशन में भी आपका पास एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी ओल्ड प्रोपोर्शन को देख के.
तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है जिसके लिए आपका पास एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाती है, पास की जाती है ओल्ड अकाउंट्स को देख के, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग के लिए आपकी पास एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है, एक एंट्री पास की जाती है। पास एडजस्टमेंट का सिंपली ये है कि मेन मोटिव क्या है, कुछ एरर तो नहीं है, कुछ ओमिशन तो नहीं है। उस अगर एरर एंड ओमिशन है तो उसको सही करने के लिए, करेक्ट ईयर आपका करेक्ट करने के लिए, ताकि नेक्स्ट ईयर में कोई गलती ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आप पास एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे और आपका एरर और ओमिशन इज मेड, वो आपके लिए एरर जो ओमिशन है वो आपके लिए किसके लिए बनाए जाएंगे, नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग के लिए बनाए पास किए जाएंगे, ताकि आपकी नेक्स्ट ईयर में भी कोई गलती ना हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले आपको बोला गया, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, ड्राइंग हो गई। अगर आप उसको लिखना भूल जाते हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप छोड़ दिया, आपने लिखना मेंशन नहीं किया, ओमिट आपका ड्राइंग छूट गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया, तो आपका पास एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी। अगर सेकंड आपको केस क्या बोला गया कि आपका रेशो में किसी और रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था प्रॉफिट, आपने किसी और रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो तब भी आपकी पास एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी, ठीक है। फिर आपका अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका अल्टर्ड मतलब चेंज किया जा रहा है, मतलब पहले रेशो कुछ और था, अब रेशो कुछ और हो गया, तो उस कंडीशन में चेंज में भी आपका पास डेट को देख के या से उससे आप क्या करोगे, अगर वो चेंज कर दिया गया है तो उसको भी, उसके लिए भी पास एडजस्टमेंट एंट्री भी पास की जाएगी। मतलब पहले आपका रेशो 2:1:1 था और अब आपका चेंज हो गया 1:1:1, तो उसके लिए भी आपका एक पास एडजस्टमेंट एंट्री भी पास की जाएगी। फिर वैसे जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा, ड्राइंग छूटा, ओमिटेड हो गया है, ठीक है। वैसे अगर सैलरी आपकी ओमिटेड हो गई, कमीशन आप देना भूल गए पर्सन को, तो उस कंडीशन में भी आपकी पास एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। तो ये तो थे की पॉइंट्स। अब इन्हीं की पॉइंट्स से रिलेटेड मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी, एक एक पॉइंट, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लूंगी, फिर देन ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लूंगी, देन आपका ये पॉइंट क्लियर करवाऊंगी, इनके बेस पे मैं न्यूमेरिकल पास करवाऊंगी, फिर ये वाला पॉइंट एंड आपका सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आपका बोर्ड के पेपर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपके लास्ट अभी 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें भी पास एडजस्टमेंट एंट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक क्लियर होने के बाद आपका लास्ट रह जाएगा गारंटेड प्रॉफिट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा, ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं, ठीक है, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद टीके क्लासेस। थैंक्स।